रेट पढ़े थे हम लोग टॉर्शन ऑफ शाफ्ट, उसमें कुछ न्यूमेरिकल किए थे, बेसिक पढ़े थे टॉर्शन इक्वेशन के बारे में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हॉलो शाफ्ट के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे सॉलिड शाफ्ट का। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस हॉलो शाफ्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर 80 mm एंड 50 mm इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट टॉर्क फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ द शाफ्ट। व्हाट इज द सेफ टॉर्क इट कैन ट्रांसमिट इफ द अलाउएबल शियर स्ट्रेस इज 45 मेगापास्कल। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या गिवन है इसमें। तो इसमें गिवन है, सबसे पहले तो लिख लेते हैं हॉलो सॉफ्ट दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉलो सॉफ्ट दिया है कि सॉलिड सॉफ्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैपिटल डी हॉलो दिया हुआ है 80 mm, स्मॉल डी हॉलो दिया हुआ है 50 mm। टाउ एलोएबल या टाउ वर्किंग दिया हुआ है, शियर स्ट्रेस 45 मेगा पास्कल। हमको फाइंड क्या करना है, सेप टॉर्क निकालना है। टी का वैल्यू, सेप टॉर्क का वैल्यू हमको निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, टॉर्शन इक्वेशन। फ्रॉम टॉर्शन इक्वेशन क्या होता है, T/J इक्वल टू टाउ अपॉन आर। अब यहाँ पे क्या है, हॉलो सॉफ्ट दिया हुआ है। हॉलो सॉफ्ट के लिए J का वैल्यू क्या होता है, π/32 डी हॉलो 4 माइनस स्मॉल डी हॉलो 4, और R का वैल्यू क्या होता है, D कैपिटल हॉलो डायमीटर अपॉन 2। बस इसमें पुट करते हैं, तो ये टॉर्शन इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास टाउ मैक्स कितना आता है, 16T अपॉन π/d4 हॉलो लगा देते हैं अपॉन डी हॉलो। इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। फिर से वही लिखते हैं, फॉर सेफ डिज़ाइन टाउ मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू टाउ वर्किंग या टाउ एलोएबल। यहाँ पे पुट कर देते हैं। टाउ मैक्सिमम कितना है हमारे पास, 16T अपॉन पाई कैपिटल डी हॉलो 4 माइनस स्मॉल डी हॉलो 4 अपॉन डी एच लेस देन इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45 मेगा पास्कल, मतलब 45 न्यूटन पर mm²। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 45 इंटू सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, 8⁴ माइनस 5⁴ अपॉन 80 इंटू π/16। इसको सॉल्व करते हैं, कैलसी से सॉल्व करने पर ये आएगा 3.83 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। हमको सेफ टॉर्क निकालना था, जिसका वैल्यू कितना आया है, 3.83 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ 100 mm डायमीटर इज ट्रांसमिटिंग 120 किलोवाट पावर एट 150 RPM। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस इन द शाफ्ट। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग को क्या क्या दिया है गिवन, उसको लिख लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, उसके बाद क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, 100 mm। उसके बाद क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 120 किलो वाट। RPM कितना है, 150 RPM। फाइंड क्या करना है हमको,
इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस इन दिस शाफ्ट, मतलब टाउ का वैल्यू हमको निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या है, किलोवाट में 2π/N/T अपॉन 60 इंटू 10⁻⁶। टाउ किस में रहता है, इसमें न्यूटन mm में, एन किस में रहेगा rpm में, पावर किस में रहेगा किलोवाट में। चलिए देखते हैं, इसमें पुट करते हैं हम लोग। पावर कितना दिया हुआ है 120 किलोवाट दिया हुआ है, 2π 150 हो गया n इंटू टी अपॉन 60 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ पे से हम सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू आता है 7.64 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। t का वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि हमको शियर स्ट्रेस निकालना है ना। फ्रॉम टॉर्शन इक्वेशन t अपॉन j इक्वल टू टाउ अपॉन r। सॉलिड शाफ्ट के लिए यहाँ पे पुट करते हैं j का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू, r का वैल्यू। तो हमारे पास इक्वेशन आता है टाउ मैक्सिमम इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी क्यू। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं टॉर्क का वैल्यू 7.64 इंटू 10⁻⁶ अपॉन पाई, डी का वैल्यू दिया हुआ है 100/3। इसको सॉल्व करने पर हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू आता है 38.90 न्यूटन पर mm² या मेगा पास्कल। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। अगर इसमें इस न्यूमेरिकल में कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं, वैसे बहुत इजी है। नेक्स्ट क्लास में मैं और 2-3 न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ये सब न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आ चुका है इसलिए करवा रहा हूँ। ये सब SSC JEE में 10 मार्क्स 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, उसका भी सॉल्यूशन सेम है, बस न्यूमेरिकल डाटा चेंज रहेगा। ओके, कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।